नमस्कार। धनवान बने हम वर्कशॉप में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दो तरह के मित्र और दो तरह के गरीब वीडियो आप लोग देखे होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं या वे लोग जो इस वर्कशॉप में आज पहली बार शामिल हो रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि कृपया करके वे पहले के सभी वीडियो देख लें। उसमें कुछ अभ्यास भी है, उन्हें भी करते रहें और फिर इस वीडियो को देखें तो उन्हें पर्याप्त लाभ होगा। वे लोग जो पहले से ही धनवान हैं या जिनकी इच्छा धनवान बनने की नहीं है, या वे लोग जो YouTube एवं इस प्रकार के सोशल मीडिया पे सिर्फ मनोरंजन के लिए वीडियो वगैरह देखते हैं, उनके लिए यह वर्कशॉप नहीं है। वे अपने समय का सदुपयोग कहीं और जाके भी कर सकते हैं। आज का यह वीडियो दो तरह के मित्र और दो तरह के गरीब से ही संबंधित है, जिसमें यह कहा गया था कि वे लोग जो आपके बहुत करीबी हैं, नजदीकी हैं, यानी कि नेचुरल मित्र हैं, फ्रेंड हैं, या अननेचुरल फ्रेंड, जो अपने बनाए गए नरक में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, दयनीय हालत में जी रहे हैं यह कह सकते हैं, या धनवान नहीं है, पैसे के अभाव में जी रहे हैं और आपसे मदद की अपेक्षा करते हैं, आपसे मदद मांगते हैं और मदद भी इस प्रकार मांगते हैं कि आपको लगता है कि इनकी मदद करनी चाहिए। अक्सर जो धनवान नहीं है, जिसे आजकल लोग गरीब या मध्यम वर्ग के कहते हैं, उनके साथ यह परेशानी होती है। वे दूसरे के द्वारा बनाए गए नरक में भागीदार बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम उनको उनके नरक से बाहर निकाल देंगे, जबकि जो अपने से नरक बना के उसमें जी रहे हैं, उनकी मंशा कुछ और होती है। उनकी मंशा उससे निकलने की नहीं होती है, बल्कि उनकी मंशा दूसरे को भी उस नरक में शामिल करने की होती है। यह ऐसे समझ सकते हैं कि एक गड्ढा है और एक व्यक्ति जानबूझकर उस गड्ढा में फंसा पड़ा हुआ है और वह बगल से जा रहे कई लोगों को जो उनके अपने हैं, उनसे आग्रह करते हैं या विनती करते हैं कि वे उसे उस गड्ढे से निकाल दें। और जब व्यक्ति उसे गड्ढे से निकालना चाहता है तो वे उसे खींच के गड्ढे में गिरा देते हैं। हालांकि उनसे उनको कुछ लाभ नहीं होता, लेकिन उनकी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि दूसरे को भी अपने साथ गड्ढे में देखकर वह खुश रहता है, अपने जैसा बनाना चाहता है। इसे आप समझ लें। जो धनवान नहीं है, चाहे वह गरीब हो या मध्यम वर्ग के लोग, उनकी मंशा यही होती है और चाहते भी ऐसे हैं और वे सफल भी होते हैं। हो सकता है वे जो है जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हों, यह भी हो सकता है, लेकिन उनकी कंडीशनिंग माइंड की इस तरह से हुई है कि वे ऐसा करते हैं।
तो उस पर क्यों बहस किया जाए कि वे जानबूझकर कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं। हमें सिर्फ यह करना है कि उनके नर्क में उनके साथ नहीं जाए। बस इतना ही करना है। अक्सर लोग अपने आप को दयालु साबित करने के लिए, परोपकारी साबित करने के लिए या वाहवाही के लिए, अगर इन सबों से नहीं होता है तो परिवार या समाज के दबाव के कारण दूसरे के बनाए गए नर्क में भागीदार हो जाते हैं। और जो परिणाम होता है वह सब देख रहे हैं। ऐसे परिवार जो धनवान नहीं है या ऐसा समाज जो धनवान नहीं है या ऐसा राज्य या देश जो गरीब है, उसमें ऐसे लोगों की संख्या अधिक होती है। गरीबी का और कोई दूसरा वजह नहीं है। हालांकि जो जानकार है, विद्वान है, कई रिसर्च कर चुके हैं अपने अपने तरीके से, सरकार भी अपनी रिपोर्ट पेश करती है। वजह कई सारे गिनाएंगे, आपको कई सारे वजह बताएंगे। अगर वह सब वजह सही होता तो उनका समाधान भी उनके पास है, समाधान भी देते और देते भी रहे हैं। तो समस्या का अंत हो जाना चाहिए था। अगर समस्या का अंत नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं असली कारण से वे दूर हैं। और जब असली कारण से वे दूर होते हैं, किताबी ज्ञान गलत नहीं होता, लेकिन जो व्यवहारिक रूप से उस ज्ञान को अप्लाई नहीं किया है तो उसकी सही व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं। यह उन लोगों पर इल्जाम नहीं है। वे लोग सिर्फ वैसे ही करते हैं जैसे कोई व्यक्ति क्रिकेट कैसे खेलें, इस पर दर्जनों पुस्तक पढ़ के फिर एक पुस्तक तैयार कर देते हैं, जबकि वह स्वयं कभी क्रिकेट नहीं खेला है। और सारे नियम कानून वो अपनी पुस्तक में भी लिख देते हैं। हो यही रहा है, चाहे वह गरीबी मिटाने का प्रोग्राम हो या अन्य कोई योजना हो, लगभग इसी तरह से काम करता है। यह आरोप उनके कर्महीनता पर नहीं लगाया जाता है, यह आरोप उनकी व्यवस्था पर लगाया जा रहा है। वे विवश, उनकी कई सारी मजबूरियां हैं। खैर वो जाने, उस पर ज्यादा विचार करने की इस वीडियो में आवश्यकता नहीं है। अगर इसकी आवश्यकता होगी, आप लोग चाहें तो विचारालय नाम से जो सीरीज है उस पर विचार करूंगा, और निश्चित ही करूंगा। इसमें यह जान लें कि अगर हमें धनवान बनना है तो, हालांकि इस पूरे वर्कशॉप के वीडियो में यह कई बार कहा जा चुका है कि आपको परोपकारी भी नहीं बनना है, आपको दयालु भी नहीं बनना है। हो सकता है यह मान्यताएं या यह नियम आप लोगों को अच्छा नहीं लगे, और लगेगा भी नहीं। इसीलिए मैं कई बार कह चुका हूं, जो अपनी मान्यताएं हैं उसे आपको तब तक के लिए अलग रखना है जब तक आप
पर्याप्त रूप से सफल नहीं हो जाते हैं। आपको अगर परोपकार का काम करना है, यह भी सच है, जो धनवान लोग हैं परोपकार के काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, तो आपको भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसका एक समय है। आप कब करेंगे? फिल्म अभिनेता सलमान खान अपनी आय का 90% दान कर देता है। परोपकारी है, दयालु है। तो क्या हम सबको भी उनका जो है अनुसरण करना चाहिए, जिसे देखा देखी कहते हैं लोग? उनका घर चल सकता है 10% में, जो अपने लिए रखते हैं। उनकी आय अलग है, वे पर्याप्त रूप से धनवान बन चुके हैं। लेकिन जो धनवान नहीं बने हैं, उनको इस तरह की परोपकारी नहीं बनना है। अगर वह धनवान बनना चाहते हैं तो, अगर नहीं बनना चाहते हैं तो अपनी मर्जी है, अपनी धन को लुटा दें, इसमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन तब तक अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो तब तक आपको परोपकारी या इस प्रकार का दयालु प्रकृति दूर रखना है। जब तक आप अपना जो लक्ष्य बनाए हैं कि इतना हमारे पास धन आ जाए, उस लक्ष्य को जब तक आप पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक इन सब मान्यताओं को या आदतों को या परोपकार के कार्यों को आपको छोड़ना होगा, भूलना होगा, अलग रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप धनवान नहीं बनेंगे। कई बार लोगों को अपने लोगों द्वारा भावनात्मक रूप से विवश किया जाता है। दो तरह के मित्र और दो तरह के गरीब के जो वीडियो है, उसमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया भी गया है और इसे आगे भी बताया जाता रहेगा, ताकि आप भली भांति समझ लें। आपका जो दिमाग है वह फिर दोबारा रिकंडीशन्ड हो जाए। नहीं तो फिर कोई मिलेंगे आपको, आप बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बल्कि दौड़ रहे हैं, कोई मिलेगा आपको, नीचे गड्ढे से आवाज देंगे कि भाई मुझे बाहर निकालो, मैं फंसा पड़ा हूं। अपनी व्यवस्था बताएंगे और कई ऐसे कारण आपको गिना देंगे जिस कारण से वो गड्ढे में है। फिर आप उसे निकालने जाएंगे, वे उस गड्ढे से निकलना नहीं चाहेगा, बल्कि आपको भी उस गड्ढे में रहना पड़ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। इसको एक कहानी के माध्यम से भी अभी बता रहा हूं आपको। हालांकि कहानी मेरी मौलिक नहीं है, कहीं न कहीं से मैं भी पढ़ा हूं, लेकिन चूंकि ज्ञानवर्धक कहानी है और उसमें गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है इसी विषय से। इस तरह के अनेक कहानियां हैं, हो सकता है दो चार और भी बोलना पड़े। उसे ध्यानपूर्वक सुन के उसका जो सार है उसको ध्यान में रखना है, कंठस्थ कर लेना है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो, धनवान बनना चाहते हैं तो, कहानी इस प्रकार का है कि एक किसान थे और एक बात यह भी जान लें कि जो कहानीकार होते हैं, कहानी जो लिखते हैं, उसमें कई सांकेतिक बात होती है।
कि जैसे दो पशुओं के बीच वार्तालाप या पशुओं के बातचीत को किसी मानव द्वारा समझ लेना, हो सकता है यह किसी के लिए संभव हो या सांकेतिक हो। तो यह नहीं सोचना कि पशु नहीं बोल सकता और इंसान नहीं समझ सकता। यह कहानी एक सांकेतिक होता है, सिर्फ यह समझने के लिए है। किसान जानवरों की भाषा समझते थे और किसान थे तो स्वाभाविक रूप से उनके पास जानवर थे। उसमें बैल भी था और एक घोड़ा भी था। तो एक दिन किसान जो है शाम के समय में बैल और घोड़े की बातचीत सुनने लगे। बैल दिन भर थक कर आया था, दिन भर उससे काम लिया जाता था, उसे हल में जोता जाता था। बैल शिकायत कर रहा था घोड़े से कि भाई तुम तो बहुत राजशाही जीवन जीते हो, मुझे देखो दिन भर काम करना पड़ता है, गर्दन में दर्द होता है, फिर भी हल को खींचना पड़ता है, खेत जोतना पड़ता है, ऊपर से किसान डंडे भी मारते हैं नौकर, खाने का भी समय नहीं मिलता है, आराम करने का भी पर्याप्त समय नहीं मिलता है। लेकिन तुम्हारी तो मौज। कभी कभार किसान को यहां से वहां ले जाना होता है, उसके लिए तुम्हारे रंगीन कपड़े तुम्हारे शरीर पर ढका जाता है, खाने के लिए बढ़िया भोजन दिया जाता है, आराम ही आराम है। और ज्यादा मेहनत करने के बाद नौकर तुम्हारा मालिश भी करता है। अब क्या चाहिए तुमको? काश तुम्हारे जैसा जीवन मेरा भी होता। घोड़ा बहुत दयालु था। उसे लगा कि बैल तो बहुत कष्ट में है, इनकी मदद करनी चाहिए। यह वाकई में सही बोल रहा है। रोज इसे हल में जोता जाता है, बहुत मेहनत करता है बेचारा, और नौकर या हलवाहा जो है वह इसे डंडे भी मारता है। तो घोड़ा बोला कि भाई बात तो तुम सही कह रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है। चलो ऐसा करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता जिससे तुम्हारी कष्ट दूर हो जाएगी। बैल को लगा कि हाँ बहुत बढ़िया है, बताओ, यही तो चाहिए। घोड़ा बोला कि कल जब नौकर आएगा तुम्हें हल में जोतने के लिए, तो तुम खड़ा तो होना, कुछ दूर चलने के बाद एकाएक गिर जाना, ताकि नौकर को ऐसा लगे कि बैल बीमार हो गया। बैल का हाँ उपाय तो बहुत बढ़िया है। ठीक वैसा ही हुआ। किसान सुन रहा था सारी बातें दोनों की, चूंकि वह समझ रहा था जानवरों की भाषा, मंद मंद मुस्कुरा भी रहा था। सवेरे नौकर आया बैल को ले जाने के लिए, हल में जोतने के लिए। बैल वही कुछ दूर चला, 2 कदम चला और गिर गया। ऐसा गिरा कि फिर ऐसा लगा कि अब वो होश में ही नहीं आएगा, बहुत कमजोर हो गया, बहुत बीमार हो गया। बैल जाकर नौकर जाकर किसान से कहा कि बैल तो बीमार हो गया, उससे हल में नहीं जोता जा सकता। किसान कहा हाँ, लेकिन खेत जोतना बहुत जरूरी है आज, उसे टाला नहीं जा सकता है। ऐसा करो, जाकर घोड़ा को हल में जोत दो, चूंकि बैल बीमार है,
और खेत जोतना बहुत जरूरी है। वही किया गया, नौकर गया, घोड़ा को बैल में हल में जोत दिया। बैल देख रहा था। दिन भर उससे हल जोताया गया घोड़े से। यह काम घोड़ा कभी किया भी नहीं था। वह बहुत आराम का काम कर रहा था, या जो भी कर रहा था उसकी उसे आदत भी थी। शाम में जब घोड़ा आया तो फिर बैल से कहा कि भाई तुम सही कहते थे, हल को खींचना बहुत मुश्किल काम है। मेरा तो एक दिन में ही पूरा शरीर दर्द कर रहा है, गर्दन सूज गया है। मुझे कभी हल में जुतने का आदत भी नहीं था। अगर कुछ दिन और ऐसा चलता रहा तो मैं तो वाकई में बीमार किया चलने लायक भी नहीं रहूंगा। किसान आज भी उसकी बात सुन रहा था कि दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं, और बैल अंदर से मुस्कुरा रहा था। घोड़ा शिकायत किए जा रहा था। बैल बोला कि देखो भाई, बात तुम भी सही कह रहे हो, लेकिन मुझे तो कुछ दिन आराम चाहिए, इसलिए मैं यह बहाना कुछ दिन और करूंगा। बाकी तुम अपनी बात जानो। घोड़ा कहा हाँ। घोड़ा भी होशियार था। कहा मैं अपनी बात तो मैं जानूंगा, मैं सक्षम हूं, क्योंकि मैं बहुत आराम किया हूं और किसान के द्वारा मुझे अच्छा अच्छा भोजन भी दिया जाता है, मेरी पर्याप्त सेवा भी की जाती है। तो किसान के साथ मैं धोखा नहीं करूंगा, किसान को मैं धोखा नहीं दूंगा। चाहे जो हो, अगर मेरी आवश्यकता होगी तो मैं सेवा दूंगा, चाहे किसान को कहीं ले जाने में या हल में जुतने में। तुम आराम करो, लेकिन एक बात और जान लो, आज किसान के पास एक व्यापारी आया था और किसान उसे कह रहा था कि उसका बैल अब कमजोर हो गया है और बराबर बीमार रहने लगा है, इसलिए वह बैल को बेचना चाहता है। 2-1 दिन के बाद तुम आना। किसान ने व्यापारी से कहा और उस कमजोर बैल को लेके चले जाना। वह व्यापारी उस बैल को कसाई घर में बेच देगा। ऐसा घोड़े ने बैल से कहा कि किसान इस तरह से बातचीत कर रहे थे किसी व्यापारी से। बैल चुप रहा। घोड़ा बोलता गया कि देखो, ऐसा होगा कि अगर तुम नहीं काम करोगे तो वाकई में तुम्हें उस व्यापारी के हाथों बेच दिया जाएगा, जो तुम्हें कसाई खाने में बेच देगा और तुम्हारे मांस तुमको मार के और तुम्हारा मांस बनाया जाएगा, बिक्री में चले जाओगे। सो तुम अपना देख लो।
मैं तो हल खींचता ही रहूंगा। फिर बैल को बात समझ में आ गई। दूसरे दिन उस तरह से वह बहाना नहीं किया और किसान तो सुन ही रहे थे। उसके बाद दोबारा कभी घोड़े और बैल में बातचीत नहीं हुई। दोनों अपना अपना काम कर रहे थे, एक ही जगह रह रहे थे। हालांकि उसके पूर्व दोनों में गहरी मित्रता थी। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इस कहानी से सीख मिल गई होगी या कुछ न कुछ जरूर अवश्य समझ गए होंगे। हमारे आम जीवन में ऐसा ही होता है। जो बुजुर्ग लोग थे अभी भी जो हैं वे बराबर आगाह करते रहते हैं कि जहां लेन देन शुरू हो जाता है वहां संबंध में खटास आ जाता है, यानी कि वह संबंध खतरे में पड़ जाता है। चाहे वह रिश्तेदार हो या कोई मित्र हो। कुछ लोग इन बातों को नजरअंदाज करके अपने आप को दयालु साबित करने के लिए या परोपकारी साबित करने के लिए या यूं कहें बहुत बढ़िया आदमी साबित करने के लिए इस तरह के लेन देन करते हैं। जो व्यक्ति ऐच्छिक रूप से गरीब बने हैं उनकी मदद करने में घोड़े की तरह कई बार मुझे भी इस तरह की उसे ये कहा जाए कि धोखे का शिकार होना पड़ा। मैं मानता हूं कि यह मेरी गलती थी, उनकी गलती नहीं। जिन्होंने मेरे साथ किया यह आप लोग भी समझ जाएं कि उस व्यक्ति की गलती नहीं है, चाहे वह आपका करीबी हो या कोई भी हो जो आपको ठग रहा है या आपको धोखा दे रहा है। असल में गलती आपकी अपनी है। मैं मानता हूं गलती मेरी थी। मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं भी कभी शिकार हूं, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। इसीलिए मैं बता रहा हूं। हो सकता है कि जो बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े वर्कशॉप होते हैं नामी गिरामी लोगों की, मैं पहले भी कह चुका हूं या आगे के वीडियो में कई वीडियो में मैं कह चुका हूं कि उनके जो प्रतिभागी होते हैं या उनसे जो सीखने के लिए आते हैं उनका लेवल एक अलग होता है। वे इन चीजों को जान रहे होते हैं, वे अभ्यस्त हैं उनसे। या ऐसे प्रशिक्षक गरीब को अमीर बनाने के लिए कोई वर्कशॉप नहीं कर रहे हैं। उनका एक खास वर्ग है जो उसे जानते हैं, पहचानते हैं और जिनके लिए वे काम कर रहे हैं। हो सकता है, हालांकि सब कुछ ओपन है, लेकिन इन बातों को नहीं बताए जाने का मतलब सिंपल है कि उन्हें पता है कि हमारा जो दर्शक वर्ग है या जो सब्सक्राइबर है वे इस बात को जान रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा जनसंख्या, बहुत बड़ी आबादी इन सब बातों से अवगत नहीं है, बहुत दूर है, उन्हें पता नहीं है। इसीलिए तो वो फंसे हुए हैं गरीबी में, या यूं कहिए कि कुछ अच्छे हालात में है मध्यम वर्ग में। हालांकि ये लोग कम मेहनत करते हैं ऐसी बात नहीं है।
कई बार आपको लगेगा कि ज्ञान की भी कमी नहीं है, काम चोर भी नहीं है। जो काम कर रहे हैं, दोनों तरह के लोग हैं। जो नहीं कर रहे हैं उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी सफल नहीं है, धनवान नहीं है, उनके साथ यह परेशानी है। और यह वर्कशॉप असल में उन्हीं के लिए है। मैं उसे संघर्ष नहीं कहता, क्योंकि संघर्ष सब अपने आप में एक मेरे लिए कंट्राडिक्शन वाला है, सही नहीं है। जीवन किसी का भी संघर्ष नहीं है, यह नहीं बोलना है। हाँ, लेकिन जितना वह प्रयास कर रहा है उस अनुपात में उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, खास करके धन दौलत के संबंध में। बाकी हो सकता है उनकी पद उनके इच्छा के अनुरूप हो, समाज में प्रतिष्ठित भी हो, क्योंकि उनके पास ज्ञान है, लेकिन यह ज्ञान नहीं है उनके पास। यही परेशानी है। वे अपने आप को सही साबित करने के लिए हर गलत काम करता है। जो गलत काम मतलब जो समाज द्वारा गलत किया गया है या निर्धारण किया गया है, कानून के द्वारा गलत है, वह गलत काम नहीं। जो धनवान बनने के विरुद्ध काम है, उससे भी मैं गलत काम ही करता हूं, वह सही काम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस नियम के विरुद्ध जाता है तो उसे सही काम नहीं कहा जा सकता है, वह गलत काम है। दूसरे का आपको परोपकार करने का मैं तो कहूंगा अधिकार नहीं है। जिस तरह से आपके पास सब कुछ है या सब कुछ आ रहा है, जिस स्रोत से आ रहा है उस स्रोत से उनके पास भी आ सकता है। निराकार तत्व के द्वारा उनको भी सब कुछ मिल सकता है। यह चिंता करना उनका खुद का होना चाहिए, और वह जो काम आप सीख रहे हैं या जो कर रहे हैं वह भी कर सकता है और निराकार तत्व से मांग सकता है। अगर वह नहीं कर रहा है तो उसमें आपका दोष नहीं है और आपको चिंता भी नहीं करना है। लेकिन लोगों का मन नहीं मानता, वो संभालने के चक्कर में रहता है। परिवार को ऊपर उठाने के चक्कर में खुद नीचे चला जाता है। समाज को ऊपर उठाने के चक्कर में अपनी कहीं का नहीं रहता। मैं कई ऐसे लोगों को देखा हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता भी हूं, लोगों को या कुछ विद्यार्थियों को भी देखा जो ऐसे काम में लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि मैं समाज सेवा कर रहा हूं। खुद अपने आप को कहीं स्थापित नहीं कर चुका है, खुद कहीं और या किसी और पर निर्भर कर रहा है, लेकिन समाज सेवा कर रहे हैं। तो धनवान अगर बनना है, या परिवार का सेवा करना है, या समाज का सेवा करना है, या देश का सेवा करना है, तो दूसरे को नरक से निकालने के चक्कर में मत रहिए। खुद ऊपर जाइए, एक ऐसा पोजीशन हासिल कीजिए कि जहां से यह संभावना कम रहे कि आप वापस उसी पोजीशन में आ जाएं। फिर आप उन लोगों के लिए प्रयास करें, दान देकर नहीं, परोपकार करके नहीं, वैचारिक दान देखें। अगर मैं यहां 100 घंटा बोलता हूं, इससे अगर एक लोग भी सफल हो जाए तो मैं मानूंगा कि मैं अपने काम में सफल रहा। यह जरूरी नहीं है कि मैं दुनिया बदल दूं। मैं अगर एक व्यक्ति को भी बदल सकता हूं
या बदल देता हूं तो मैं अपने आप को इस काम के लिए सफल मानूंगा। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सफल हूं और जहां कमी है उसे उजागर करते हुए आप सबों के साथ उसे शेयर कर रहा हूं, बांट रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि कुछ लोग मेरे प्रयास से सफल जरूर होंगे इन बातों को जानने में और उसे अमल करने में। मेरा बस इतना सा ही इस माध्यम से इच्छा है। मुझे बहुत कुछ हो सकता है चाहिए, क्योंकि आप इस वर्कशॉप में कई वीडियो में आप देख चुके हैं या जान चुके हैं कि हमारी इच्छा हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए विकास करने का। तो स्वाभाविक रूप से मेरा भी यही प्रयास है कि अगर एक लोग सफल हो जाएंगे तो हो सकता है कि मैं अपनी मेहनत को और बढ़ा दूं। ऐसा नहीं कि मैं वहां रुक जाऊंगा, फिर मुझे एक लोगों का कम से कम एक लोग का तो साथ मिलेगा। हो सकता है उसे ढूंढने में महीनों लग जाए या कई महीनों लग जाए या साल लग जाए। अगर पूरे सरकार या पूरे तंत्र के द्वारा 50 साल या 100 साल में भी सबको धनवान नहीं बनाया जा सका है, तो मेरे द्वारा अगर 2-4 साल भी लग जाए तो यह बहुत घाटे का सौदा नहीं कहा जा सकता है, यह लाभ का ही सौदा है। तो मैं इस आशय में या इस विश्वास के साथ इस काम में जुटा। जहां आप लोगों को लगे कि हमारे इस वर्कशॉप से आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो फिर आप लोग अपना कर्तव्य भी निभाएं। इस वर्कशॉप की वीडियो को शेयर करके, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यह बिल्कुल मुफ्त में नहीं है। आपको धन्यवाद के रूप में यही करना है, या इसका मूल्य मोल जो है आपको इसी तरह चुकाना है। आपको हो सकता है पर्याप्त सफलता नहीं मिले, लेकिन एक भी वीडियो से अगर आपका, जैसे इसी वीडियो से अगर आप सीख जाते हैं तो जीवन में महान परिवर्तन होगा। यह अभी आपको नहीं लगेगा। छोटी सी कहानी है, इससे महान परिवर्तन कैसे हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूं और मैं जानता भी हूं कि इसे अगर आप अमल में लाएंगे तो आपके माइंड का रिकंडीशनिंग होगा, आपके मन का जो है वो दोबारा प्रोग्राम बनेगा। फिर आपको लगेगा कि हमें आगे बढ़ना है, ना कि किसी के साथ उसके बनाए गए गड्ढे में गिरना है। अक्सर गरीब लोग या मध्यम वर्ग लोग गड्ढा ही ढूंढता रहता है। यह पहले हो सकता है आपको पता नहीं चल रहा हो, मुझे भी नहीं चलता था, लेकिन अब इस वीडियो को सुन के एक बार या 2 बार फिर अपने नजरिए को अलग रखें, और इस नजरिए से आप जब देखेंगे तो कुछ लोग आपको कुछ और दिखेंगे। तब आप किसी के द्वारा इमोशनल ब्लैकमेलिंग के शिकार नहीं होंगे।
पहले होते भी आ रहे हैं, पता भी चल जाता है कि यह व्यक्ति मुझे भावनात्मक रूप से विवश कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, नाजायज फायदा उठा रहा है, लेकिन आप कर कुछ नहीं पा रहे हैं, यह जानते हुए भी। जब इस वीडियो को, यह दोनों वीडियो को आप देखेंगे, दो तरह के मित्र, दो तरह के गरीब और इसको, तो बहुत कुछ आपको बदला बदला नजर आएगा। हाँ, जब आप बदलने का प्रयास करेंगे, खुद को जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आपकी मान्यता पहले वाली ही बनी रहेगी तो फिर आपको परेशानी होगी। उस वीडियो में भी मैं कह चुका हूं, कई लोग मानते हैं कि दूसरे किसी को धोखा मिला है या किसी के साथ कोई ब्लैकमेलिंग किया है या उन नाजायज फायदा उठाया है, उनके सहृदयता का या दयालुता का, तो हो सकता है उनके मित्र या परिवार के लोग अच्छे स्वभाव के नहीं होंगे। मेरा ऐसा नहीं है। हमारे सारे मित्र अच्छे हैं, सारे परिवार के लोग अच्छे हैं, सारे रिश्तेदार अच्छे हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। असल में उनके साथ भी वैसा ही होता है, और जब होता है, होते जाता है, वह विवश भी हो जाता है, उस पर दबाव भी बनाया जाता है, और उस स्थिति तक वह पहुंच जाता है कि जहां से वह चाहकर भी अपने आप को नहीं बदल पाता है, क्योंकि उस गड्ढे में वह गिर चुका है और अपनों द्वारा जकड़ा जा चुका है, जो गड्ढे में पहले से थे। अब वह चाहे भी तो वह वहां से नहीं निकल सकते, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है कि सबको एक साथ वह निकाल के बाहर ले जाएं। फिर वहीं वह घुटता रहता है। यह एक लोगों के साथ नहीं होता है। गरीब परिवार या मध्यम वर्ग में यह सिलसिला चलता रहता है। आप ध्यान से देखें, सिर्फ एक परिवार नहीं, एक समाज नहीं, जो समाज आर्थिक रूप से कमजोर है। आजकल देश में सामाजिक आंदोलन का दौर, आजकल क्या, ये कई दशक पहले से चल रहा है कि समाज को विकसित किया जाए, प्रगतिशील समाज बनाया जाए। उसके लिए बहुत चिंतक लगे हुए हैं, लेकिन जब तक इस बात को समाज में फैलाएंगे नहीं, और फैलाएंगे कैसे, उनमें से अधिकांश को यह पता भी नहीं है। मेरी व्यक्तिगत रूप से कई लोगों से बातचीत भी हुई है, और मैं भी पहले यही करता था, कुछ समय तक या कुछ अंतराल तक। जब उन लोगों के विचारों को मैं जाना, खुद विचारवान नहीं है, हाँ, उनका मकसद गलत नहीं है, यह मैं मानता हूं। अच्छा करना गलत बात नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा भी आप तब कर सकते हैं जब आप सक्षम हो, आपके पास जानकारी भी हो, पर्याप्त प्रशिक्षण हो। एक डॉक्टर या जो डॉक्टर नहीं है, एक साधारण व्यक्ति की इच्छा हो कि कोई रोगी है, उसका ऑपरेशन करे। रोगी बेचारा तड़प रहा है,
अगर उसका ऑपरेशन हो जाए तो वह ठीक हो जाएगा, अल्सर निकाल दिया जाएगा उसका, तो वह ठीक हो सकता है। मतलब कारण उसे पता है। क्या अगर वह ऑपरेशन करेगा, जो सर्जन नहीं है, कोई साधारण डॉक्टर है या कोई आम आदमी है, तो क्या ठीक होने की उनकी संभावना कितनी है, यह आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। यही हाल समाज सेवकों की है, समाज सुधारकों की है, जो सामाजिक आंदोलन चलाए जा रहे हैं। उनकी सिर्फ मंशा ठीक है, मकसद सही है उनका, ठीक है, समाज विकसित करे, यह कौन नहीं चाहता। लेकिन जब तक वे स्वयं प्रशिक्षित नहीं होंगे, प्रतिभावान नहीं होंगे, या उस क्षेत्र का जानकारी नहीं होगा उनको, वे कैसे समाज को बदल सकते हैं या प्रगति की राह पर ले जा सकते हैं। जो धनवान नहीं है और धनवान बनने का जो तरीका है उसे भी नहीं जानते हैं, वे दूसरे को धनवान कैसे बना पाएंगे। फिर वही इल्जाम लगाना शुरू हो जाता है। आजकल जो सामाजिक आंदोलन है वह सृजन के बनिस्पत आरोप प्रत्यारोप लगाने के चक्कर में है। उनका उद्देश्य यही होता है कि किसी और पर आरोप लगा दिया जाए। हो सकता है आरोप सही भी हो, लेकिन उससे लाभ नहीं होगा। संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो आरोप वे लगा रहे हैं वे सही नहीं है। हो सकता है सही है, लेकिन उससे क्रिएशन कुछ नहीं होगा, उससे निर्माण कुछ नहीं होगा, उससे विकास नहीं कर सकते आप। विकास तब होगा जब आप विकास करने का जो नियम है उसे जाने और उसे बताएं, समाज में उसे फैलाएं। सिर्फ फैलाएं नहीं, समाज से कुछ लोग उस पर अमल करना चाहे भी, उनकी इच्छा शक्ति भी हो। ऐसा नहीं कि आप बोले जा रहे हैं बरसों तक और समाज में कोई सुनने वाला नहीं है, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है। जो गरीब प्रदेश है, इस देश के गरीब प्रदेश में आप जाइए, एक से एक ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं और बहुत मजबूत अपने आसपास नर्क बना के बैठे हुए हैं। आपको अपने नर्क में खींच लेंगे। उनका चुंबक शक्तिशाली है। आप उनके पास तब जाएं जब आपका चुंबक उनसे ज्यादा शक्तिशाली हो, नहीं तो आप देख रहे हैं किसी भी सामाजिक आंदोलन का परिणाम उतना नहीं हुआ है, उसे सकारात्मक आप नहीं कर सकते। जो आप परिणाम देख रहे हैं, जो अच्छे रिजल्ट दिखाया जा रहा है, दिख भी रहा है, वह प्राकृतिक है, प्रकृति के साथ डेवलपमेंट हुआ है। ऐसा नहीं कि उनके प्रयास से वह विकास हुआ है। हाँ, कुछ लोग जो निर्माण के क्षेत्र में थे, वे अच्छे परिणाम लाने में सफल रहे। मैं यहां किसी का बुराई करने या बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मेरा वह मकसद भी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आपको उन सब चीजों से अवगत कराना है। सही है या गलत है, यह निर्णय आपका है। मैं यही बताऊंगा कि उनसे परिणाम सकारात्मक नहीं निकला है,
जो परिणाम आप देख रहे हैं वह समय के साथ विकसित हुआ है। जो अभी विकास का दौर चल रहा है या जो चीज आप देख रहे हैं कि इतने डेवलपमेंट होंगे, यह किसी खास सरकार या किसी पार्टी का बहुत बड़ा इसमें योगदान नहीं है, शासन तंत्र का एक बहुत बड़ा योगदान नहीं है। यह योगदान प्राकृतिक है, क्योंकि प्रकृति हमेशा विस्तार चाहती है। इस बात से बहुत लोग सहमत नहीं होंगे, यह अलग बात है। आप सहमत हों या नहीं हो, अगर सहमत होंगे तो फिर आप बेहतर परिणाम लाने में सफल होंगे। और अगर आप यह मान के चलेंगे कि नहीं, यह जो विकास दिख रहा है ये किसी खास शासन का परिणाम है या किसी खास व्यक्ति का परिणाम है या किसी खास आंदोलन का परिणाम है, उसके वजह से हम सफल हो गए हैं, तब तो आप जहां हैं वहीं रहेंगे। और जहां हैं वहीं रहने मतलब उसी स्थिति को बनाए रखना, पीछे जाने का है। क्योंकि प्रकृति अगर विस्तार कर रही है, आप उसके साथ अगर विस्तार नहीं कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं, धन दौलत के मामले में, ज्ञान के मामले में, तो फिर आप पीछे जा रहे हैं। जो आप परिणाम देख रहे हैं वह प्राकृतिक रूप से जो नियम है विस्तार करने का, उसका बहुत योगदान है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। चूंकि बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए सहमत भी बहुत कम लोग होंगे। अगर सहमत नहीं होंगे तो फिर जो स्थिति है वही स्थिति रहेगी। खूब हल्ला कर रहे हैं, खूब आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की नीति सही नहीं है, गलत है, इसके कारण गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। आज इस बात को आप जान लें, जो अमीर और अमीर हो रहे हैं वह सरकार की कोई नीति या किसी प्रमोशन की वजह से नहीं हो रहा है या सहायता की वजह से नहीं हो रहा है। वह प्रकृति का नियम है विस्तार करने का, उसको वह जान रहा है और मान रहा है, वह विस्तार करेगा। जो उसकी प्रकृति के अगेंस्ट जितना जाएगा वह और उतना नीचे आएगा। मान ले तो जानने का प्रयास करेंगे और फिर आप भी प्रकृति के राह पर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर वही नारा लगाते रहिए, हल्ला करते रहिए। कौन मना किया है? पूरा जीवन निकल जाएगा, हो सकता है अगली पीढ़ी भी वही काम करे, उसकी अगली पीढ़ी भी वही काम करे। ये समाज में दिख भी रहा है। जिनका मकसद दूसरे से नारा लगवाना है, उनका लक्ष्य कुछ और है। वह आपके साथ रहकर भी वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है। अगर वह सफल हो रहा है तो वह अपने लिए काम कर रहा है, वह एक माध्यम है। इसे भी मैं किसी वीडियो में और चर्चा किया। उस गलतफहमी में आप मत रहे कि कोई आंदोलनकारी आपके लिए काम कर रहा है। वह रास्ता बना रहा है अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। उनके विचार, उनके व्यवहार में आप मत उलझिए। जो प्राकृतिक सिद्धांत है विकास करने का, आप उसे अपनाइए। उससे ही आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। हो सकता है सरकार भी इस बात को प्रमोट नहीं करे, इसलिए कि सरकार के जो तंत्र हैं उनकी भी कुछ व्यवस्था है। अगर वह आज कह दे कि सभी लोग अपने अपने मेहनत के बदौलत विकास करें, लोग उनके अगेंस्ट हो जाएंगे।
क्योंकि लोगों को पता है कि सरकार को हम चुन के भेजे हैं, उनका दायित्व है कि हमारी वो रक्षा भी करें, सुरक्षा भी करें और विकास के लिए सारे संसाधन भी उपलब्ध कराएं। सारी जिम्मेदारी सरकार की है, ऐसा नहीं होता, हो भी नहीं सकता है। इसलिए उनकी व्यवस्था अलग है कि वह चाहते हुए भी सच्चाई को उजागर नहीं कर सकते। उनका दोष नहीं है। जो भी सरकार है, जो भी तंत्र है, जो भी व्यवस्था है, मैं मानता हूं अपने आप में वह परिपूर्ण है और सही है। इस बात को आप भी जान लें। जब तक आप यह मानते रहेंगे यह व्यवस्था दोषी है, तब तक आप उस सिद्धांत को फॉलो नहीं करेंगे। उसी व्यवस्था में कोई लोग करोड़पति बने हैं, कोई करोड़पति से अरबपति बने हैं, अलग से नहीं आए हैं, उसी व्यवस्था में वो हैं। उन्हें किसी से शिकायत भी नहीं है, किसी राजनीतिक दल से शिकायत नहीं है, किसी राजनीतिक व्यक्ति से शिकायत नहीं है। मतभेद हो सकता है, यह अलग बात है, क्योंकि वह विकास के सिद्धांत को मानता है। सभी समय उसका विकास होता है, सभी दौर में उनका विकास होता है, जो मानते आ रहे हैं विकास के सिद्धांत को। जो नहीं मान रहे हैं उनका ये बड़ा आदर्श वाक्य होता है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। यह सरकार अमीरों की सरकार है या उसकी सहायता कर रहे हैं। सरकार अपनी सहायता कर रहे हैं, वो सही काम है उनका। उनके लिए जो सबसे बेहतर रास्ता हो सकता है, कोई भी सरकार के लिए, कोई भी शासन तंत्र के लिए, किसी खास पार्टी या किसी खास व्यक्ति का न तो मैं विरोध कर रहा हूं न समर्थन कर रहा हूं। उनकी व्यवस्था यह है, अपने आप को उनको बनाए रखना है। मैं मानता हूं उनका सभी निर्णय सही होता है। अगर सही नहीं होता तो उसी परिवेश में, उसी शासन काल में कुछ लोग पर्याप्त तरक्की करते हैं। जो तरक्की नहीं कर पाते हैं उनका यह आरोप रहता है कि वह किसी न किसी से मिलीभगत रूप से या मदद से वह वैसा किया। तो आपको कौन मना किया है? कोई मना किया था? अगर यह इतना आसान काम है तो आप भी कर लें। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो बोलने का आपको हक नहीं है। यह इस तरह से स्पष्ट बोल पाना भी यह एक जोखिम भरा काम है सामाजिक रूप से। हो सकता है समाज में कई लोगों को यह अच्छा नहीं लगे। समाज मतलब किसी खास वर्ग से नहीं है। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको यह पसंद नहीं आएगा। उनको लगेगा कि सरकार उनकी सहायता करे, करते रहे। सरकार कर भी रही है, जितना कर रही है वह पर्याप्त है। इसलिए उतना से सरकार का काम चल जा रहा है और लोगों का भी काम चल रहा है। इससे विकास नहीं होगा, इससे लोग धनवान नहीं बनेंगे, यह जान लें। आईसीयू में पलकर या बढ़कर कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय पहलवान नहीं बन सकता। इस बात को आप सब जानते हैं। अगर कोई किसी से सहायता ले रहा है, वह आईसीयू में है, उससे वह धनवान नहीं बनेगा। हाँ, व्यापारिक समझौता है, आप मुझे कर्ज दें, मैं आपको ब्याज दूंगा, वह सहायता एक अलग सहायता है। आप मुझे 1000 दें, मैं खा के बैठ जाऊंगा, फिर आपसे 1000 और ले लूंगा। या आप लाखों दे, करोड़ों दे,
उससे धनवान नहीं हो सकता। कुछ लोगों की यह भी शिकायत हो सकती है, कई लोग ऐसे गबन करके बैठ के सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसे वास्तविक रूप में समझने के लिए और ज्ञान की आवश्यकता है और गहरी जानकारी की आवश्यकता है। प्रकृति को धोखा देकर कुछ क्षण के लिए लोगों को दिखाया जा सकता है कि यह सही था, या इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन दूरगामी परिणाम उसका सही नहीं हो सकता। वह हो सकता है अपवाद भी हो, उसे उदाहरण नहीं बनाना है। उसे उदाहरण नहीं मानना है, नहीं तो फिर दिमाग लोग उदाहरण बना रहे हैं उसे, इसीलिए जो माइंड है वो गलत कंडीशन हो जाता है। ऐसा भी नहीं करना है। हमेशा जो प्रकृति का नियम है, जो सही तरीका है, उसे अपनाना है और उसे अपनाकर पर्याप्त सफलता भी हासिल की जा सकती है, धनवान भी बना जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए और यहां तक साथ देने के लिए आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।